हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बूटिंग के बारे में। कंप्यूटर के अंदर जो है बूटिंग प्रोसेस क्या होता है और इसको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और इसके जो है एग्ज़ाम के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और इसमें कुछ ऐसे शॉर्ट फॉर्म भी होगी, तो आप ध्यान से पढ़ें, उन चीज़ों को लिखें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मैं हूँ BL अहिर और आप देख रहे हैं ज्ञान विद फन। तो दोस्तों देखते हैं कि कंप्यूटर के अंदर बूटिंग प्रोसेस होता है क्या है। बूटिंग का मतलब होता है, बूटिंग की जो स्पेलिंग है वो ये है बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है? बूटिंग मीन्स होता है कि कंप्यूटर का जो हम स्विच ऑन जो करते हैं, यानी कंप्यूटर का जो बटन हम दबाते हैं, वहाँ से पावर ऑन करते हैं, वहाँ से लेके कंप्यूटर की जो स्क्रीन होती है वहाँ पर डेस्कटॉप, जिसको हम बोलते हैं डेस्कटॉप, दिखने तक की जो प्रक्रिया होती है, यानी जहाँ से हम काम कर सकते हैं उस स्क्रीन के खुलने तक के जो प्रोसेस होता है उसको हम बूटिंग कहते हैं। उसके बीच में जो टाइम लगता है उसको बूटिंग टाइम कहते हैं या बूट टाइम कहते हैं। तो बूट की प्रोसेस कंप्यूटर को ज़रूरत क्यों होती है, बूटिंग की ज़रूरत क्यों होती है कंप्यूटर को, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों कंप्यूटर जो है जब हम ऑन करते हैं तो वो क्या करता है कि एक बार सारे डिवाइसेस को चेक करता है और ये टेस्ट करता है कि क्या सारी डिवाइसेस जो है कंप्यूटर के जितने भी इनपुट डिवाइस हो गई, आउटपुट डिवाइस हो गई, प्रोसेसर हो गया, क्या सभी सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। एक बार उन सबको चेक करता है और उसके बाद जो है कंप्यूटर रन करता है, हमारे काम के लिए वो तैयार होता है। तो दोस्तों ये सारी जो प्रोसेस है इसके बारे में हम देखते हैं कि सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं SMPS से। SMPS ये क्या होता है दोस्तों? SMPS जो होता है इसकी जो फुल फॉर्म होती है आप लिख लीजिए, स्विच मोड पावर स्विच मोड पावर सप्लाई। ये होता है क्या? स्विच मोड पावर सप्लाई का मतलब होता है जब कंप्यूटर बंद होता है उसको चालू करने के लिए जहाँ से हम चालू करते हैं उस बटन को जहाँ दबाते हैं और जहाँ से कंप्यूटर के अंदर पावर केबल लगती है, यानी जैसे हमारा CPU का जो डिब्बा होता है उसमें माना है कि यहाँ पर बटन है और इधर हमारा केबल जो है पावर केबल यहाँ लग रही है। तो यहाँ पर एक मशीन होती है, एक बॉक्स बना होता है, उसके अंदर मशीन होती है जहाँ पर पावर बटन भी लगा होता है, तो उसको बोलते हैं SMPS, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे कि जिसके अंदर पावर की सप्लाई होती है और जहाँ पर पावर का बटन लगा होता है उसको हम SMPS कहते हैं। अब बूटिंग प्रोसेस के अंदर होता है क्या है कि स्विच मोड पावर सप्लाई से हम, यानी कि हमारे जो पावर ऑन करते हैं वहाँ से लेके, मैंने बताया कि हमारा डेस्कटॉप दिखने तक की प्रोसेस होती है। तो माना कि हमने पावर ऑन किया और पावर ऑन करने के बाद जो बिजली का जो पावर है वो जाता है हमारे बायोस के पास, वो जाता है हमारे बायोस के पास। ये हमने नाम सुना होगा बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देखिए दोस्तों, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है क्या है? बायोस क्या होता है? बायोस भी हमारे जो डिब्बा है CPU का, उसके अंदर एक मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर लगी हुई एक चिप होती है। ये जैसे मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के ऊपर लगा हुआ एक चिप होता है। जैसे ये मदरबोर्ड है हमारा और मदरबोर्ड के ऊपर एक चिप लगा हुआ जो बायोस होता है, इसके अंदर हमारे जितने भी इनपुट और आउटपुट के जो डिवाइस होते हैं, यानी जैसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, जॉयस्टिक, मॉनिटर, या जितने भी डिवाइसेस हमारे कंप्यूटर के अंदर इनपुट और आउटपुट के जो डिवाइसेस है वो जुड़े हुए हैं, उनका सेटिंग जो होता है वो बायोस सिस्टम के अंदर होता है। उनकी जो सेटिंग होती है वो बायोस सिस्टम के पास होती है। तो सबसे पहले हमने पावर ऑन किया SMPS में और SMPS से जो बिजली गई वो बायोस के पास गई, माना कि यहाँ बायोस है, बायोस के पास गई। अब बायोस क्या करेगा? उस पावर को हमारे प्रोसेसर के पास भेजेगा। दोस्तों प्रोसेसर क्या होता है? प्रोसेसर जो होता है, हम CPU को ही प्रोसेसर कहते हैं, CPU उसी को हम प्रोसेसर कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU, और इसी को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, इसी को हम प्रोसेसर भी कहते हैं, इसी को प्रोसेसर कहते हैं। और इसी को कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, ब्रेन यानी दिमाग या दिमाग, कंप्यूटर का दिमाग। कभी क्वेश्चन आ जाए कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, तो वो हम प्रोसेसर को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं। तो अब क्या होगा? प्रोसेसर कंप्यूटर का दिमाग होता है, ये सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है
और ये अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कि प्रोसेसर में कितनी यूनिट लगी होती है और कौन क्या काम करता है और इनपुट आउटपुट क्या होता है, इसके बारे में पूरा हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। आने वाले वीडियो में अलग अलग पार्ट में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती है। तो आप अगर कंप्यूटर का पूरा कोर्स देखना चाहते हैं तो इन सारे वीडियो को कंटिन्यू देखें पार्ट वाइज, तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा दोस्तों। और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको सरल भाषा में सारी चीज़ें समझाऊं, तो आप जुड़े रहें। समझ में नहीं आए या कुछ कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताते रहें। तो दोस्तों CPU क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। और CPU के अंदर जो है हमारा जो बायो सिस्टम होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, उस पावर को प्रोसेसर के पास भेजता है, CPU के पास भेजता है। अब ज़्यादातर लोगों को ये मानना है कि CPU जो होता है, वो जो डिब्बा होता है बड़ा, वो पूरा बॉक्स जो है वो CPU होता है। दोस्तों वो CPU नहीं होता है। CPU भी एक चिप होती है जो हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगी होती है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर बार बार आप मदरबोर्ड बोल रहे हैं, कि मदरबोर्ड क्या होता है। तो दोस्तों मदरबोर्ड क्या होता है, जैसे हमारे लाइट का एक बोर्ड होता है, इसी तरीके से एक बोर्ड होता है, एक प्लेट होती है, उसके ऊपर अलग अलग सिस्टम लगे होते हैं। तो मदरबोर्ड का हम समझ लेते हैं थोड़ा। ये माना कि मदरबोर्ड है ना। अब जैसे मैंने यहाँ बना रखा है ये मदरबोर्ड, तो मदरबोर्ड में क्या होता है कि इसके पीछे अलग अलग सॉकेट लगे होते हैं और इसमें सारे सिस्टम जुड़े होते हैं। तो इसका नाम मदरबोर्ड क्यों है? देखो बोर्ड का मतलब आप समझ गए होंगे एक पत्ता, लेकिन मदर नाम क्यों दिया इसका? मदर, देखो माता जो होती है, मदर यानी माता, और माता जो होती है कि जो जन्म देने वाली जो होती है वो हमारी माँ होती है, जननी होती है, वो सभी को जन्म देती है माता। तो इसका नाम मदर क्यों रखा? दोस्तों कंप्यूटर के जितने भी सिस्टम होते हैं, जैसे मैंने बताया बायोस हो गया, इनपुट आउटपुट का जो सिस्टम है वो हमारा CPU हो गया, और अन्य जितनी भी डिवाइसेस जो कंप्यूटर के अंदर लगी होती है वो सारी हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगा रखी होती है। तो सारे जो सिस्टम होते हैं वो मदरबोर्ड के ऊपर होते हैं, एक बोर्ड के ऊपर सभी सिस्टम को फिट किया हुआ होता है, इसलिए इस बोर्ड को हम मदरबोर्ड कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे। तो CPU जो होता है वो भी हमारे मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी मदरबोर्ड के ऊपर होता है। अब क्या होगा, बायोस ने CPU को बोला कि भैया पावर आ चुका है, हमें स्टार्ट होना है। तो अब प्रोसेसर क्या करता है? प्रोसेसर जो होता है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है वो क्या करेगा, वो वापस बायोस को बोलेगा, वो बायोस को बोलेगा कि भैया चालू हो गया है, तो एक बार आप अपने जितने भी सेटिंग्स हैं उनको चेक कर लें। यानी कि आपके जितने भी सेटिंग है, यानी इनपुट आउटपुट के सिस्टम लगे हुए हैं, उनको चेक करो, आप एक बार पता करो कि क्या वो सारी जो चीज़ें हैं वो चल रही है या नहीं है। इसको ऐसे समझते हैं जैसे माना कि हमारी नींद खुली, यानी हमारे अंदर एनर्जी आई, हम सोए हुए थे तो बंद थे, और जैसे एनर्जी आई तो सबसे पहले हमारा माइंड चेक करेगा हमारा हाथ पैर से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, अपन हिलते डुलते सब कुछ करते हैं। तो वो सारी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर भी होती है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, एक बार चेक करेगा। तो कौन करेगा चेक? वो करेगा हमारा बायो सिस्टम। अगर ये काम हमारा जो प्रोसेसर है वो भी कर सकता है चेक करने का, लेकिन दोस्तों अगर ऐसा होगा तो फिर टाइम बहुत लगेगा कंप्यूटर को ऑन होने में, इसलिए इसके लिए एक अलग से सिस्टम बनाया जिसको हम बायोस कहते हैं। अब आगे की जो बात करते हैं, CPU ने बायोस को बोला कि भैया आप वापस से एक बार चेक करो कि क्या जितने भी इनपुट और आउटपुट के सिस्टम है वो सही तरीके से चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। तो बायोस क्या करेगा, एक प्रोसेस करेगा, उस प्रोसेस का नाम है पोस्ट प्रोसेस। इसका भी क्वेश्चन बनता है पोस्ट। पोस्ट का मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इसको बोलते हैं पोस्ट प्रोसेस। इसमें होता क्या है, देखो नाम से पता चल रहा है कि पावर ऑन, पावर ऑन यानी लाइट जाएगी, और सेल्फ टेस्ट यानी जितने भी डिवाइस है वो अपना खुद का टेस्ट देंगे। यानी आपने देखा होगा जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं तो एक एक बार सारे जो डिवाइसेज हैं वो एक बार या तो बीप की आवाज़ निकालते हैं, उनमें लाइट जाती है, माउस हो गया, हमारा कीबोर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हैं, प्रिंटर है, एक बार चल के वापस बंद होते हैं। तो पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर गया उनमें वापस बंद हो गए। तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारा जो बायो सिस्टम है, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो है वो चेक करता है कि जितने भी डिवाइसेस लगी हुई हैं क्या वो सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। तो एक एक बार सभी के पास वो बिजली को भेजेगा, उनको ऑन करेगा और वापस बंद कर देगा। और उसके बाद क्या करेगा कि हमारा जो बायोस है वो हमारे CPU को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को बोलेगा, प्रोसेसर को बोलेगा, कंप्यूटर के दिमाग को बोलेगा कि भैया सारी जो चीज़ें हैं वो सही तरीके से रन हो रही है, सारी जो चीज़ें हैं सही तरीके से चल रही है, ओके बोल देगा। अब क्या होगा, बायोस ने अपना काम किया, अपने जितने भी इनपुट आउटपुट के सिस्टम है उनको सही किया,
अभी हम बूटिंग पढ़ रहे हैं, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। कंप्यूटर की बूटिंग यानी कंप्यूटर को ऑन कर रहे हैं, अभी तक कंप्यूटर सही तरीके से ऑन हुआ नहीं है, इसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होती है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अब CPU को ओके का चिन्ह मिल गया, ओके का साइन मिल गया कि भैया सारी चीज़ें लगी हुई है कंप्यूटर में, वो सब सही तरीके से रन हो रही है, सही तरीके से चल रही है। अब CPU क्या करेगा, वापस बायोस से बोलेगा कि अगर सब चीज़ें सही चल रही है तो कंप्यूटर को आगे चलने का आदेश दो। तो उसके लिए क्या करेगा, हमारा जो कंप्यूटर है यानी बायोस जो है वो क्या करेगा, हमारे कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, OS ऑपरेटिंग सिस्टम, या जिसको हम एक नाम और बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का जो पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर दो तरह के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी मैं छोटा सा उदाहरण आपको समझा देता हूँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसका हम अलग से पूरा चैप्टर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अभी यहाँ ये समझ लेते हैं कि भाई सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलेगा तो कैसे। तो जैसे सॉफ्टवेयर दो तरह के, अभी हमारे मोबाइल से समझते हैं कि हमारा मोबाइल को जब हम ऑन करते हैं तो हमारा जो मोबाइल है ये जैसे अभी 3 तरह के सॉफ्टवेयर हैं। जैसे एक एप्पल का अगर मोबाइल है किसी के पास तो उसमें iOS होता है, iOS है ना। एप्पल के मोबाइल के अंदर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है iOS, और हमारे पास जो सामान्य स्मार्टफोन है उसके अंदर है एंड्रॉयड होता है, और अगर नोकिया का है तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट का होता है, विंडोज़ है ना। तो माइक्रोसॉफ्ट का एप्लीकेशन होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है या ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ज़्यादातर मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड चलता है। इसी तरीके से कंप्यूटर के अंदर भी अलग अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की आत्मा होते हैं। तो अब क्या होगा कि भैया पावर ऑन हो गया, सभी चीज़ों को टेस्ट कर लिया, अब बायोस क्या करेगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी हमारे कंप्यूटर के अंदर लगा हुआ है उसको ऑन करेगा। अब ऑन कैसे करेगा, वो करेगा रैम के थ्रू, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये हम मेमोरी के पार्ट पढ़ेंगे, उसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है अभी कुछ चीज़ें आपको कम समझ में आए क्योंकि आपको बेसिक कंप्लीट नहीं होंगे। तो लेकिन ये बिल्कुल शुरुआत है जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, इसलिए इसको समझ के फिर हम आगे की सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आगे वापस वो चीज़ें आएंगी तो आपको इससे लिंक करके हम पढ़ेंगे, तो हो सकता है आपको ये चीज़ और वो चीज़ दोनों का मिलाप हो जाएगी। उस टाइम में पढ़ाऊँगा जब कंप्यूटर बूट होता है, जैसे मेमोरी का पार्ट पढ़ रहे हैं, रैम रोम पढ़ रहे हैं, तो मैं बताऊंगा बूटिंग के टाइम पे ये होता था। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो उस टाइम पे जल्दी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम, इसका हम वैसे अलग से पढ़ेंगे। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके बारे में सिर्फ छोटा सा मैं बता रहा हूँ ये होता क्या है। ये एक प्लेटफॉर्म है, मेमोरी एक स्पेस है, एक जगह है जहाँ पर हम किसी भी प्रोग्राम को रन करवा सकते हैं, हम जैसे मेमोरी रैम जो होती है, हम देखते हैं मोबाइल के अंदर भी जितनी ज़्यादा रैम होती है उतना ही हमारा मोबाइल कम हैंग होता है। वैसे इसके बारे में हम डीपली पढ़ने वाले, लेकिन अभी समझ लेते हैं थोड़ा सा कि रैम जो होता है वो एक स्पेस होता है, एक जगह होती है। माना कि ये एक जगह है या एक स्पेस, एक जगह खाली जगह है। अब माना कि इधर से यहाँ से माना कि 5 जने एक साथ निकल सकते हैं इस रास्ते में से, माना कि इस रास्ते में से 5 जने एक साथ निकल सकते हैं, लेकिन इधर से 100 जने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगेगा कि यहाँ से जब निकलेंगे 100 जनों को एक साथ निकलने की सोचेंगे तो निकल नहीं सकते हैं। वो क्या करेंगे, या फंसेंगे या धीरे धीरे निकलेंगे, तो बहुत टाइम लगेगा निकलने में। क्यों? क्योंकि रैम की जो कैपेसिटी वो कम है और पीछे से जो पब्लिक जो आ रही है वो ज़्यादा है, यानी बर्डन जो है वो ज़्यादा है या प्रोसेसिंग जो है वो ज़्यादा हो रही है। तो जितनी ज़्यादा रैम होती है उतना फास्ट हमारा कंप्यूटर चलता है। अब यही रास्ता माना है कि 200 जने निकल सकते हैं इसमें से, और इधर से 100 आ रहे तो आराम से निकल जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, एक जगह है, एक स्पेस है जो क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर को जितने भी प्रोग्राम होते हैं उनको चलाने के लिए एक जगह है जहाँ पर हमारे प्रोग्राम रन कराए जाते हैं। ये इसके बारे में डीपली हम बाद में पढ़ने वाले हैं, तो अभी इतना सा समझ लेते हैं कि ये एक जगह है जहाँ पर चलाते हैं, और जैसे प्रोग्राम को बंद किया वापस ये जगह खाली हो जाती है, यानी जैसे ये लोग निकल गए वापस ये खाली रह जाएगा, और कोई आएंगे वो चलेंगे निकलेंगे। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको बायोस क्या करेगा, इस रैम के ऊपर, रैम जो हमारी मेमोरी लगी हुई है उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाएगा। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही चालू होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे अपना प्रोग्राम रन करता है, तो बायोस क्या करेगा, जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है, यानी इनपुट और आउटपुट की जो यूनिट लगी हुई है, जैसे कीबोर्ड, माउस है ना, स्कैनर जो भी है, मॉनिटर, सारी चीज़ें,
उनकी जो सेटिंग बायोस के कंट्रोल में थी। अब बायोस क्या करेगा, जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चालू किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर को चालू किया और सारी जो सेटिंग्स थी उनको बोलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा भैया अब आप चल गए हो तो आप संभालो इन चीज़ों को, अब मेरा कोई काम नहीं है। तो जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम रन होता है तो वो सारी सेटिंग जो है वो किसको दे देता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे देता है। तो जब तक कंप्यूटर काम करता है तब तक ऑपरेटिंग सिस्टम वो सारी सिस्टम को संभालता है। तो ये एक पूरा सिस्टम। और उसके बाद क्या होता है, जैसे अगर हमने मोबाइल के हमारे लैपटॉप में कंप्यूटर में अगर लॉक लगा रखा है तो लॉक के लिए बोल देगा आगे का, तो आगे की प्रोसेस, और उसके बाद हमारी स्क्रीन खुल के आ जाती है। तो ये एक पूरा सिस्टम होता है बूटिंग का, जिसके अंदर कंप्यूटर का स्विच ऑन यानी SMPS में स्विच ऑन करने से लेके हमारे कंप्यूटर की जो स्क्रीन दिखती है उसके बीच में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है उसको हम बूटिंग कहते हैं। और उस टाइम को जो टाइम लगता है उस वहाँ से लेके वहाँ तक जितने भी चेक करना, ये सब कुछ पावर ऑन, इधर उधर जाना, सब कुछ होना, इसके बीच में जो टाइम लगता है उसको हम बूटिंग टाइम कहते हैं, बूटिंग टाइम कहते हैं। और उसके बीच में पोस्ट प्रोसेस होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है, जिसके अंदर सारी चीज़ें एक दूसरे को चेक करते हैं। मदरबोर्ड के बारे में हमने समझा और सिस्टम सॉफ्टवेयर और इनके बारे में बेसिक हमने जानकारी ली। तो ये एक पूरा बूटिंग का प्रोसेस होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और मेरी क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर कुछ समझ में नहीं आई या आपको किस टॉपिक के ऊपर और ज़्यादा पढ़ना है आप मुझे बताएं। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, ताकि मेरा जो मोटिवेशन है और बढ़ सके और मैं और अच्छे से अच्छा आपको पढ़ाने का कोशिश करूँगा। और दोस्तों इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको कंप्यूटर के साथ साथ गणित के और रीजनिंग के, जीके के सभी के वीडियो आने वाले टाइम में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।